ओपन पास्ता सैंडविच। बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट्स, हम सब वाकिफ़ हैं। बेक पार्लर को किसी किस्म के तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन इनकी वाइड रेंज है रेडी टू कुक पास्तास की एंड नॉर्मल रेगुलर स्पेगेटी एंड पास्ता की भी। तो आज हम यूज़ करेंगे एल्बो मैक्रोनी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पैन में 2 से 3 टेबलस्पून हम सबका फेवरेट डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे ताकि हम सारी अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम फ्राई करें। ये सैंडविचेस प्लीज़ ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। इफ्तार की किसी भी दावत में ज़रूरी है, ये मेरा एक मैंडेटरी मेन्यू में है, इसलिए क्योंकि हर वक्त आप फ्राई चीज़ें तो नहीं बना सकते, तो एक ऐसी वाहिद अनफ्राइड चीज़ होनी चाहिए जिसको फ्राई ना खाना हो। तो ये लगते भी बहुत अच्छे हैं और बनते भी बहुत मज़े के। ये ओपन फेस्ड है। ओपन फेस्ड का क्या मतलब है कि हम इसको ओपन स्प्रेड करेंगे इसकी फिलिंग को और फिर सर्व करेंगे, कवर नहीं करेंगे। इस पे हम स्प्रेड करेंगे मेयोनीज़ बहुत अच्छे से जेनरसली। बेक पार्लर की एल्बो मैक्रोनी 1 से 1.5 कप, आप रॉ 1 कप लेंगे वो बॉईल होके 1.5 कप हो जाती है। साथ कुछ सीजनिंग्स है और बेक पार्लर की केचप है। ये अगेन वही एक बात कहूँगी जो मैं अक्सर दोहराती हूँ कि ये सिर्फ रमज़ान इफ़्तार सहर तक के लिए नहीं, ये आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, उनको लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर हमने अपना ऑयल गरम किया, इसको हम अब बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन इसमें ऐड करेंगे। सीजनिंग्स में मेरे पास है कुटी लाल मिर्ची, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑरिगेनो लीव्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। ये मेरे पास है पास्ता सॉस, ये भी आप कोई भी अच्छी ले लें या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। केचप इसमें जाएगी अबाउट 1/2 कप। ये अच्छे से फ्राई करके इसका चूल्हा हम करेंगे बंद, बस इतना कि सॉसेज और मसालों का कच्चापन निकल जाए। चूल्हा बंद। कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न एंड हमारा बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा खिला खिला पास्ता, हमारी एल्बो मैक्रोनी। ये देखें आप, एक एक मैक्रोनी। बहुत हल्के हाथ से अब हम अपने इस मिक्सचर को फोल्ड करेंगे सो दैट हमारी मैक्रोनी जो इतनी खूबसूरत, जब हमने मेहनत से इसको बॉईल की है, तो अब आप इसको मिक्स करके प्लीज़ तोड़ना नहीं। ये देखें बहुत अच्छे से ये खिला खिला मिक्स हो गया। आप ये ब्राउन ब्रेड पे भी बना सकते हैं, डालडा कुकिंग ऑयल के बजाय आप डालडा का ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अब हमने इस पे मेयोनीज़ लगा दी। अब हम इस पे ये अपना मिक्सचर स्प्रेड करेंगे। हमने बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन ली थी, आप हंटर बीफ भी ले सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल और पास्ता से भी बना सकते हैं। एक और वेरिएशन हम आपको बता देते हैं, आपको अगर इसके मिक्सचर के अंदर चीज़ नहीं ऐड करनी तो आप ऊपर से भी चीज़ डालकर ग्रेटेड चेडर या मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर और फिर आप इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए ओवन में या एयर फ्रायर, जैसे आपके पास सहूलत है, उसमें आप ग्रिल भी कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। बट जो भी आप करेंगे ये सर्व ओपन फेस्ड ही होंगे। इस रमज़ानुल मुबारक डालडा के प्रोडक्ट्स पर पूरे 250 रुपये तक की बचत है। अब ये पसंद की आपकी चीज़ें हैं, सॉसेज हैं, आपको मेयोनीज़ नहीं लगाना, आप क्रीम चीज़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर तैयार कर दिए, आपको सारे वेरिएशंस हमने बता दिए।
मैं आज इसको सर्व कर रही हूँ फ्राइज़ के साथ। अगर आप इस तरह इसको एक कंप्लीट मील की तरह सर्व करें तो फिर आपको इफ्तार पे कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आराम से ये इससे पेट भर जाता है। ये एक एडेड टच देने के लिए है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और फिर आप इसको अपने सूरत से प्लेटर पर उठाकर रखते रखते मेरे माइंड में एक और आइडिया आया है। अगर आपको इतने बड़े स्लाइसेस नहीं रखने अपने दावत में या टेबल पर, तो एक तो आप इसको सेंटर में से ट्रायंगल भी काट सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कुकी कटर से, बॉटल के ढकने से इसको शेप भी दे सकते हैं, छोटे से कटर से, वो भी बड़ा प्यारा लगेगा वो। बट आप रमज़ान में ना करना हो, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ के लिए सही है कि बच्चे फिर ज़ाया करते हैं। रमज़ान के लिए तो दिस इज़ परफेक्ट। इस तरह से फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व करें। हल्का सा हमने इस पे पार्सले लीव्स लगा दिए कि ये और थोड़ा सा प्यारा लगे। आई होप ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, डिफरेंट रेसिपी है, खूबसूरत भी लगती है। बर्तन धोने का